डमरू और शिवा गांव में गुब्बारों के साथ खेल रहे थे। तभी अचानक एक शरारती चिड़िया उड़कर आती है और डमरू से गुब्बारे छीनकर उड़ जाती है। डमरू देखता रह जाता है। अरे शिवा, ये चिड़िया तो हमारा बलून लेके उड़ गई। चलो पकड़ो इसको। हाँ डमरू, पकड़ो इसको। अरे चलो चलो, इसका पीछा करते हैं। अरे तुम हमारा बलून क्यों चुरा कर लाई हो? हमें हमारा बलून वापस कर दो। डमरू, मैं तुम्हारा बलून वापस दे दूंगी, पर तुम्हें मेरा एक गाना सुनना होगा। अच्छा, तो तुम अपना गाना सुनाना चाहती हो? तो ठीक है, चलो अपना गाना सुनाओ। मैं हूँ चूचू चिड़िया, गाती हूँ मीठा गाना, सुनना हो तो आ जाना, आ जाना। अरे चूचू चिड़िया, तुम्हारी आवाज सच में बहुत मधुर है। हाँ, पर बच के रहना। हमने आते वक्त एक शिकारी को देखा था, कहीं वो तुम्हें पकड़ ना ले। लाओ चूचू चिड़िया, चलो अब हमारे गुब्बारे वापस दे दो। वादे के मुताबिक चूचू चिड़िया ने गुब्बारे तो वापस कर दिए, लेकिन वो सोचने लगी कि कहीं सच में कोई शिकारी आसपास तो नहीं घूम रहा है। शिवा और डमरू गुब्बारे लेकर घर की तरफ चल दिए। तभी उसकी आवाज सुनकर एक जादूगर वहां आता है। अरे वाह चूचू चिड़िया, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, बिल्कुल खरा सोना। तुमने आज बहुत अच्छा गाया, तो इनाम में मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देता हूँ। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तुम अब से जब भी गाना गाओगी और गाते समय अगर तुम्हारे मुंह से एक भी बूंद पानी की नीचे गिरी तो वो बूंद सोने में बदल जाएगी। क्या तुम सही कह रहे हो? मेरे मुंह से पानी निकला तो सोना बन जाएगा। हाँ, लेकिन तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम कभी लालची लोगों के सामने गाना नहीं गाना, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। ऐसा बोलने के बाद जादूगर वहां से चला जाता है। इधर चूचू चिड़िया फिर से गाना गाने लगती है। तभी वहां पर चंपा लोमड़ी आती है और वो चिड़िया का गाना सुनने लग जाती है। गाना गाते गाते चूचू चिड़िया के मुंह से पानी गिरता है और पानी के नीचे गिरते ही वो सोने में बदल जाता है। चंपा लोमड़ी अपने सामने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से सोना उठाती है और वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर एक शिकारी आता है। शिकारी उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। चिड़िया गाना गा ही रही थी कि उसके मुंह से एक पानी की बूंद नीचे गिर जाती है, जो नीचे पहुंचते ही सोने में बदल जाती है। शिकारी वो सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे झट से उठा लेता है। तभी शिकारी देखता है कि ऊपर से पानी की एक और बूंद गिरी जो सोने में बदल गई। शिकारी मन में सोचता है कि शायद आज आसमान से सोने की बारिश हो रही है। तभी शिकारी की नजर गाना गा रही चूचू चिड़िया पर जाती है और वो देखता है कि ये सोने वाला पानी तो चिड़िया के मुंह से निकल रहा है। फिर वो बिना देरी किए चिड़िया को पकड़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि चिड़िया को पकड़कर वो बनना चाहता था बहुत बहुत अमीर। इधर चूचू चिड़िया गाना गाने में इतना खो जाती है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि उसके आसपास कौन है। फिर शिकारी बहुत धीरे से अपना जाल फेंकता है और चिड़िया को पकड़ लेता है। जाल में फंसते ही चिड़िया कहती है, धुत तेरी की, ये क्या कर बैठी मैं? जादूगर ने मुझसे मना किया था कि लालची लोगों से बच के रहना। फंस गई ना मैं जाल में। चूचू चिड़िया को ले जाते हुए शिकारी अपने मन में सोचता है कि क्यों ना इस चिड़िया को मैं राजा को ही दे दूं। अगर राजा को दे दिया तो राजा इसके बदले मुझे राजमहल में रहने का मौका दे देंगे। फिर पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी मेरी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचते हुए शिकारी राजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। महाराज, ये देखिए, ये क्या लाया हूं मैं। ये छोटी सी चिड़िया तुम इसे क्यों पकड़ कर लाए हो? महाराज, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है। जब ये चिड़िया गाना गाती है तो इसके मुंह से निकलने वाली पानी की हर बूंद सोना बन जाती है, सोना। राजा ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और चिड़िया को लेने और उसके बदले शिकारी को अपने राज्य महल में रहने देने की बात मान जाता है। तभी वहां पर राजा का मंत्री आता है और बोलता है, महाराज, मुझे लगता है ये शिकारी झूठ बोल रहा है। क्या आपने कभी सुना या देखा है कि किसी चिड़िया के मुंह से सोना निकले? मैंने तो नहीं देखा। सुनो, तुम मुझे पहले सोना दिखाओ कि आखिर ये चिड़िया सोना निकालती कैसे है, मैं भी तो देखूं। राजा की बात सुनकर शिकारी चिड़िया से गाना गाने को कहता है, लेकिन चिड़िया तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपना मुंह ही नहीं खोलती।
शिकारी के बहुत बार कहने पर भी जब चिड़िया गाना नहीं गाती, तब राजा को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है। अगर ये चिड़िया गाना नहीं गाएगी तो हम सब इसका सोना कैसे देख सकते हैं? मुझे तो लगता है तुम हमसे झूठ बोलकर हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। सिपाहियों, आजाद कर दो इस छोटी सी चिड़िया को और कैद कर लो इस बहरूपिये को। हम इसे कठोर दंड देंगे। राजा का आदेश सुन सिपाही चिड़िया को जाल से निकाल देता है। जाल से निकलते ही चिड़िया गाना गाना शुरू करती है। मैं हूँ चूचू चिड़िया, गाती हूँ मीठा गाना, सुनना हो तो आजा। चिड़िया का गाना अब भी वही प्यारा और दिल को छूने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ तेज हुई, उसके मुंह से एक पानी की बूंद गिरी और वो तुरंत सोने में बदल गई। यह देखकर राजा और सिपाही हैरान थे। अरे, इस चिड़िया के मुंह से तो सच में सोने की बूंद गिर रही है। पकड़ो इस चिड़िया को। राजा का आदेश सुनते ही सिपाही दौड़ पड़े, लेकिन चिड़िया अब पहले की तरह नहीं थी। वह ज्यादा सतर्क हो गई थी। वो तेजी से उड़ने लगी। सिपाही उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन चिड़िया इतनी तेज उड़ रही थी कि वह महल के दरबार से भी बाहर निकल गई। मैं हूँ चूचू चिड़िया, हाथों में नहीं आती हूँ। कोई जो मुझे हाथ लगाए फुर्र फुर्र उड़ जाती हूँ। मैं हूँ चूचू चिड़िया, गाती हूँ मीठा गाना, सुनना हो तो आ जाना, आ जाना। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर चूचू चिड़िया वहां से भाग गई और सीधे जादूगर के पास पहुंची। अरे मेरी सुरीली चूचू चिड़िया, यहाँ कैसे आना हुआ? और कैसा लगा मेरी दी हुई शक्ति का जादू? तुम्हारे आसपास के लोग तो अब बहुत खुश होंगे और सब तुम्हारा गाना सुनने आते होंगे। आपने मुझको जादुई शक्तियाँ दी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ ना, मेरे को सोने चांदी से क्या लेना देना। अरे, पर ऐसा क्यों कह रही हो? आप अपनी शक्ति वापस ले लो, इसने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी थी। अगर ऐसा है तो ठीक है। आबरा का डाबरा गिली गिली छू, ऐ जादुई शक्ति वापस चली जा तू। अच्छा तो मैं चलती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर चिड़िया वहां से लौट गई, वापस उसी जंगल में, उस खुले आसमान में जहां से वो आई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, पर हमें सावधान भी रहना चाहिए कि हमें किसकी बात माननी है। क्या वो इंसान हमारी ज़िंदगी का जादूगर है या कोई दुष्ट शिकारी। जेली जूम पर हम जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।